हेलो बच्चों, तो सब बढ़िया। अब मैथ के एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद हम लोग अब चलेंगे केमिस्ट्री के एग्ज़ाम के लिए। तो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम जो आप लोगों का कल होने वाला है, टाइम बहुत ही कम है, इसलिए पूरे तरीके से केमिस्ट्री को डील करना विथ आंसर, क्वेश्चन के साथ आंसर को, वो पॉसिबल नहीं है। तो आज मैं आप लोगों को हर चैप्टर से जो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो आप लोगों को पढ़ना है, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इस वीडियो में कैसे क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को जो न्यूमेरिकल्स आएगा या IUPAC नेम आएगा, स्ट्रक्चर आएगा, ये सब को अलग, फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स जितने भी होते हैं, मतलब जो जो टॉपिक आप लोगों को चैप्टर वाइज करना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा चैप्टर वाइज। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करते हैं सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से, सॉलिड स्टेट एंड सॉल्यूशन। देखिए बहुत ही कम क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया है। इतने क्वेश्चन को आराम से इतने कम समय में पढ़ा जा सकता है। रिवाइज ही तो करना है, ऐसे तो आप लोगों का साल भर पढ़ा हुआ है ही, बस रिवाइज क्या करना है देखिए। और कैसे रिवाइज करना, कितना रिवाइज करना, वो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। जो मैं बोल रहा हूं, पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है उसका डिफाइन याद करना है। सिंपल क्यूब का पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, BCC का क्या होता है, FCC का क्या होता है, ये याद करना है। इसका कैसे फाइंड किया जाता है, ये डेरिवेशन नहीं करना है, ध्यान रखोगे, डेरिवेशन नहीं करना है, सिर्फ पैकिंग एफिशिएंसी करना आप लोगों को, डिफाइन करना है। सिंपल क्यूब का कितना होता है, BCC का कितना होता है, FCC का कितना होता है, और हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लैटिस का कितना होता है, ये याद करना आप लोगों को। दूसरा, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइन याद करना है क्या होता है, एंड Na2O ZnS CaF2, और भी अगर 4-5 होगा आपके नोट्स में लिखा हुआ, वो सब का कर लोगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। ज्यादा नहीं, 2 मिनट टाइम दोगे, याद हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर का डिफाइन 2 से 4 लाइन का है, और फिर उसके बाद ये सब का तो 5-6 जो भी है, 4-2, इस तरीके से याद करना है, बहुत ही आसान। स्कॉटी डिफेक्ट क्या होता है पूरा याद कर लोगे। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है पूरा याद कर लोगे। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है पूरा याद कर लोगे। डिफाइन जो होगा डिफाइन और उसका कुछ एग्जांपल, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स, BCC FCC सिंपल क्यूब में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं और उस एटम्स का कंट्रीब्यूशन क्या होता है। BCC FCC और सिंपल क्यूब में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं एक यूनिट सेल में, FCC के एक यूनिट सेल में, BCC के एक यूनिट सेल में, सिंपल क्यूब के एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, और कंट्रीब्यूशन क्या होता है एटम्स का, ये याद कर लोगे। डेरिवेशन करने का जरूरत नहीं है। पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म पूरा अच्छे से याद कर लोगे। इतना सॉलिड स्टेट में पढ़ना है। सॉल्यूशन में क्या पढ़ना है, मोलैरिटी, मोलैरिटी डिफाइन फॉर्मूला, डिफाइन फॉर्मूला सॉल्यूशन का। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है उसका कुछ एग्जाम्पल कर लोगे। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है उसका कुछ एग्जाम्पल कर लोगे, और उसके और इसके कैरेक्टर को याद कर लोगे, कैरेक्टर को। अच्छा, तीसरा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एंड देयर टाइप्स, और उसके टाइप्स कितने होते हैं। तो टाइप्स को सब सारा याद नहीं करना है, सिर्फ नाम याद रखना है। टाइप्स का सिर्फ नाम याद रखना कि क्या होता है, और एक किसी टाइप को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना जिसको डेरिवेशन करने आप लोगों को आता हो। एजियोट्रॉप्स क्या होता है, रोल्ट लॉ क्या होता है, हेनरी लॉ क्या होता है, ये सारा कुछ सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन से आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। तो नेक्स्ट चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ 4 ही आप लोगों को दिख रहा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका डिफाइन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कोलरॉस लॉ क्या होता है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये पढ़ना, ये 4 टॉपिक्स को करना है। केमिकल काइनेटिक्स, एक्सप्रेशन, मतलब यहां पे डेरिवेशन करना आप लोगों को, जहां पे डिफाइन करना वहां पे मैं बताऊंगा, जहां पे डेरिवेशन करना वहां पे मैं बताऊंगा। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का डेरिवेशन करना है 0 ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। 0 ऑर्डर क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, उसका डिफाइन भी कर लोगे और उसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का डेरिवेशन कर लोगे। फिर आगे रेट लॉ का डिफाइन कर लोगे, रेट कांस्टेंट का डिफाइन कर लोगे,
अच्छा रेट कांस्टेंट दो बार हो गया ना, यहां मिटा दे रहे हैं ना। रेट कांस्टेंट का डिफाइन कर लोगे, रेट लो का रेट ऑफ रिएक्शन, यहां पे मैं एक और कर दे रहा हूं, रेट कांस्टेंट, मोलरिटी एंड रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन ये कर लोगे। तो रेट लॉ कर लोगे, रेट ऑफ रिएक्शन कर लोगे, रेट कांस्टेंट कर लोगे, मॉलिक्युलरिटी क्या कर लोगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कर लोगे, ये सारा पॉइंट कर लोगे। फिर सरफेस केमिस्ट्री में आया टिंडल इफेक्ट, जियोलाइट्स, अल्कोहल, ये सब का सिर्फ डिफाइन करना है। दो लाइन का डिफाइन है, सिर्फ डिफाइन करना है। देखने में इतना ज्यादा लग रहा है लेकिन दो लाइन का डिफाइन है, सिर्फ डिफाइन करना और कुछ नहीं करना है। टिंडल इफेक्ट, जियोलाइट्स, अल्कोसल, एरोसोल, हाइड्रोसोल, पेप्टिजेशन, ब्राउनिन मूवमेंट। अब इसका ये सब का डिफाइन कर लोगे। उसका बाद साइसोप्शन और केमिसोप्शन, इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है, लियोफोबिक एंड लियोफिलिक, इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये तीनों का डिफरेंस करना है और इसका डिफाइन करना है। इधर आपको ये डेरिवेशन करना है जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का डिफाइन के साथ, ये सब क्या होता है डिफाइन करना है। इसके बीच में डिफरेंस भी पूछ सकता है, तो डायरेक्ट डिफाइन को लिख दोगे काम चल जाएगा, दोनों का डिफाइन लिख दोगे काम चल जाएगा। विथ एग्जाम्पल करोगे तो बेस्ट है, विथ एग्जाम्पल करोगे तो बेस्ट है, इसलिए विथ एग्जाम्पल करना और ये सबका कर लोगे। जो जो डेरिवेशन वगैरह, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पूरा कर लोगे, कोलरॉस लॉ पूरा कर लोगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूरा कर लोगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूरा कर लोगे, ये सब कर लोगे। अब नेक्स्ट चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। तो नेक्स्ट चैप्टर क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट से आपको क्या करना है, पी ब्लॉक एलिमेंट से पहला क्वेश्चन है व्हाई डज NH3 फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग व्हाइल PS3 डज नॉट। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आराम से मिल जाएगा आप लोगों को, 2 से 3 लाइन का आंसर है। दूसरा व्हाई NH3 स्ट्रॉन्गर बेस देन PS3। NH3 जो है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाता है PS3 से, क्यों, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। यहां पर क्या है, NH3 जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है बट PS3 नहीं बनाता, ऐसा क्यों, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। उसके बाद ये बताना है कि प्रिडिक्ट द जियोमेट्रिकल शेप ऑफ द फ्लोइंग sp3 और D2sp3 का जियोमेट्रिकल शेप क्या होता है, सिर्फ नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद चौथा NH3 हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन PS3, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। NH3 का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है PS3 के मुकाबले, ऐसा क्यों, 2 से 3 ले, सब छोटा छोटा है। फिर ड्रॉ द स्ट्रक्चर, 5 स्ट्रक्चर आएगा, मैंने आपको 14 स्ट्रक्चर दिया, इसको कर लेना, इससे 5 आ जाएगा। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड्स क्या होता है ये करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है डिफाइन करना है और ये सबका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का तरीका देखिए, यहाँ पे मेटल का निकालना है, यहाँ पे कितना है 6 हो गया, ये 4 है 4 हो गया, यहाँ 6 है 6 हो गया, 4 है 4 हो गया, 4 है 4 हो गया, 6 है 6 हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ही आसान है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से ये सारे कंपाउंड्स का IUPAC नेम लिखना है। तो IUPAC नेम कैसे होता है ये आप लोग देख लोगे, कर लोगे। टाइम ज्यादा रहता तो मैं आप लोगों को हर कुछ बताता कि कैसे होता है, बट ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं वीडियो बनाना शुरू करूंगा तो एग्जाम खत्म हो जाएगा, तो पहले ही सब कर लो, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। तो नेक्स्ट चैप्टर क्या है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन से सिर्फ एक टॉपिक करना है, मार्कोवोनिकोव रिएक्शन। तो देखो करना कैसे इसे, ये सारे रिएक्शन को, ये रिएक्शन कैसे हो रहा है पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लेना, किस तरीके से हो रहा है। और इस टाइप से अगर आपको दूसरा रिएक्शन दिया जाएगा और बोला जाएगा कि उसे मार्कोनिक रिएक्शन से सॉल्व करो, तो वो कैसे सॉल्व होगा, इस तरीके से ये सारे रिएक्शन को पढ़ना है। समझ में आया कैसे पढ़ना है, कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या करना चाहिए, और इस तरीके से दूसरा रिएक्शन दिया हुआ रहेगा तो आप लोग उसको कर पाओ, इस तरीके से करना मार्कोनिक रिएक्शन को। नेक्स्ट चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से टॉलेन रिएजेंट, एल्डोल कंडेंसेशन इक्वेशन, कैनिज़ारो रिएक्शन, रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन और स्टेफन रिएक्शन, ये सारे रिएक्शन को जैसे मैंने मार्कोवनिक का बताया उस तरीके से करना। इसी सारे से आप लोगों का एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा कंप्लीट दिस रिएक्शन, ये सबसे क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सारे का डिफाइन अच्छे से, एग्जाम्पल अच्छे से वो तो कर लोगी, साथ में वो रिएक्शन कैसे हो रहा है, टोलेन ने क्या बताया, डोलेन ने, कैनिज़ारो ने क्या बनाया, रोजेनमंड ने क्या बताया, फ्राइडल ने क्या बताया, स्टेफन ने क्या बताया कि क्या करना चाहिए तो कैसे रिएक्शन होगा, इसको अच्छे से समझ लोगे तब जाकर आप एग्जाम में कर पाओगे। नेक्स्ट तो ये है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स का ये सारा सिर्फ आप लोगों को डिफाइन करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ डिफाइन, रेप्लिकेशन का, ट्रांसक्रिप्शन का, ट्रांसलेशन का, डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA,
डिफाइन करना है। पॉलीमर्स में ये भी सारा डिफाइन करना है। नेचुरल रबर, डिफरेंस बिटवीन ब्यूना एंड ब्यूनास, सिंथेटिक रबर, पॉलीमर्स, डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, टेफ्लॉन, पॉलीथीन, नाइलॉन, पॉलिस्टर, सिर्फ डिफाइन करना है। और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, लास्ट चैप्टर, इसमें से करना है आपको डिफरेंस बिटवीन डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक्स, ये सारा का सिर्फ डिफाइन करना है। तो किसका क्या करना है, कैसे करना है, वो मैंने बताया। वीडियो को अच्छा से देखना, किसका क्या करना है, किस टॉपिक को कैसे पढ़ना है, ये ध्यान में रखना। बहुत ज्यादा मैंने टॉपिक नहीं बताया, पूरे केमिस्ट्री के बुक से निचोड़ कर इतना सारा निकाले। ये सारा तो हो गया। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। तो चलिए अब कुछ IUPAC नेम के बारे में बात करते हैं। इसमें से 5 क्वेश्चन आप लोगों का आएगा 5 मार्क्स का, या 3 क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क्स का, ठीक है। तो IUPAC नेम क्या रहेगा, स्ट्रक्चर दिया हुआ रहेगा और नेमिंग करने के लिए दिया जाएगा। पहले स्ट्रक्चर से बात करते हैं। अगर पहले स्ट्रक्चर से हम लोग बात करते हैं तो ये स्ट्रक्चर आप लोगों के पास है। सबसे पहले आप लोग नंबरिंग करोगे, ये सीखे ही होंगे आप लोग। चलो मैं फिर एक बार बता देता हूं, 1 2 3 4 5 6 हो गया। 6 का मतलब हेक्सेन, यहां पर हेक्सेन हो गया। और हेक्सेन हुआ, उसके बाद 1 पे और 6 पे ओइक एसिड है। देखिए COOH का मतलब ओइक एसिड होता है, तो हेक्सेन 1,6 डाई ओइक एसिड, क्योंकि 2 है तो डाई ओइक एसिड। अब उसके बाद यहां पे आते हैं, तो हम लोग नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे। अगर नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं 4 पे ऑक्सीजन है, यानी कि 4 ऑक्सो, 5 कार्बन है तो पेंटेन, और यहां CH है, CH का मतलब क्या होता है, आल, तो क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल। उसके बाद यहां पे बात करो, अगर यहां से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5, 5 हो गया यानी कि पेंटेन। 3 पे OH है यानी कि हाइड्रोक्सी, तो 3 हाइड्रोक्सी, 5 कार्बन है, पेंटेन, और COH का मतलब क्या होता है, ओइक एसिड। यहां पे बात करते हैं। अगर यहां पे हम लोग बात करेंगे, यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। नंबरिंग कैसे कहां से स्टार्ट किया जाता है, ये रूल आप लोगों ने सीखा होगा। तो अगर यहां से स्टार्ट करते हैं तो 3 पे क्या है, मिथाइल, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। 2 पे क्या है, ऑक्सीजन, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2, और कितना है, कार्बन, 4 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2,1, ऐसे इसको लिखो, मिथाइल ब्यूटेन 2,1, ठीक है, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2,1। अब इसके बाद यहां पे आओ, यहां पे अगर आते हैं तो देखो यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, 4 पे ऑक्सीजन है तो 4 ऑक्सो, 5 कार्बन है, पेंटेन, और COOH को क्या बोलते हैं, ओइक एसिड। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं, तो क्या नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5। ब्रांच कहां पे आ रहा है, 2 पर आ रहा है, 2 पे 2 कार्बन, दैट मींस इथाइल, तो 2 इथाइल। फिर 5 कार्बन का चेन है तो पेंटेन, और 1 पे OH है, OH क्या होता है, अल्कोहल, यानी कि 1 ऑल। इस पे बात करते हैं। इसमें अगर हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो कहां से स्टार्ट करेंगे, तो देखो यहां से स्टार्ट करते हैं 1, क्योंकि इधर फंक्शनल ग्रुप है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या है, 5 कार्बन है इसलिए पेंट। फिर उसके बाद 2 पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड मतलब ENE, तो EN, 2 पे EN। फिर 1 पे आपका क्या है, ओइक एसिड, 1 पे ओइक एसिड। इसको बात करते हैं, तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, यहां से स्टार्ट करेंगे। 4 पे क्या है, नाइट्रो, 5 कार्बन है इसलिए पेंटेन, और 2 पर 1 है, 2 1। अब इसमें नंबरिंग हम लोगों को करना है, तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। देखो 5 पर ऊपर भी मिथाइल है, नीचे भी मिथाइल है, तो 5 5 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल है तो 5 5 डाई मिथाइल। उसके बाद कितना कार्बन का चेन है, 6 कार्बन का चेन है, तो हेक्सेन, और 2 पे क्या है, अल्कोहल, तो 2 ऑल। तो ये 9 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया, ये 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर से कर लोगे, IUPAC नेम आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। तो देखिए यहां पे मैंने कुछ कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शन आप लोगों को दिखाया। ये कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शन है, इसको कंप्लीट कर लीजिए अच्छे से। और आप लोगों को कैसे क्वेश्चन आएगा, हाफ दिया रहेगा, एरो के इधर का प्रोडक्ट रिएक्टेंट दिया हुआ रहेगा, प्रोडक्ट आप लोगों को लिखना है। तो कैसे लिखना है, देखिए और मैंने जो आप लोगों को रिएक्शन बताया, रोजेनबर्ग रिएक्शन, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये सब की वो सब पढ़ लीजिएगा, वो सब के थ्रू ही ये सब रिएक्शन को करना है। ऐसे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट दे दिया, बट वो सब टॉपिक को आप लोग अच्छे से कर लेना कि कैसे रिएक्शन को कंप्लीट किया जाता है। अभी पॉसिबल नहीं है तो बता देता। देखो यहां पर NH4 2SO4 NaOH, इससे मिलकर ये 2NH3 Na2SO4 2H2O बना। क्योंकि NH अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक दूसरे से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा,
अमोनिया NH3। तो इस तरीके से सारे रिएक्शन हुए। ये ज्यादा रिएक्शन है नहीं, 9 रिएक्शन है, आप लोग आराम से इसको याद कर सकते हो। अभी टाइम उतना ज्यादा है नहीं, इसलिए जल्दी से इसको याद कर लो और एग्जाम जाकर दो। तो ये मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोगों को दिया है, ये ज्यादा नहीं, 5 न्यूमेरिकल्स है। 5 न्यूमेरिकल्स को आप लोग बनाओ, अच्छे से प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, और इस टाइप के और 1-2 न्यूमेरिकल्स आप लोग अगर बनाना चाहो तो इस टाइप के और भी बना लेना। और जितना मैंने आप लोगों को आज क्वेश्चन दिया, जितना टॉपिक्स मैंने बताया, वो सारे टॉपिक्स को आप लोग रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ो। आप लोगों का केमिस्ट्री का एग्जाम बहुत ही बेस्ट जाने वाला है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। धन्यवाद।